जदू का जंगल और ईमान का सफ़ार एक दफ़ा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव का नाम नूरी गांव था। नूरी गांव के लोग मजदूर और मोही बेसुकुन थे। हर कोई अपनी ज़िंदगी के काम काज में मसरूफ़ रहता था। गांव के बगल में एक घना जंगल था जो जादू का जंगल कहलाता था। जंगल के बारे में कहा जाता था कि यह एक अजीबो गरीब और चमत्कारी जगह है। वहाँ न सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और गहरी झड़ियाँ हैं, बल्कि अनोखी मखलूक भी रहती है। लोग कहते थे कि जंगल में जो भी गया कभी वापस नहीं आया, इसलिए सब जंगल के करीब जाने से डरते थे। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम ईमान था। ईमान छोटी सी उम्र का था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो जिंदगी के नए राज जानने का शौक रखता था और किसी भी मुश्किल का सामना करने से कभी नहीं घबराता था। ईमान और जदू का जंगल। एक दिन ईमान अपने घर के सामने बैठे सोच रहा था, ये लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? अगर जंगल के अंदर कुछ खास है तो मैं ज़रूर उसे देखना चाहता हूँ। ईमान के वालिदैन ने उसे बार बार मना किया था कि जंगल के पास भी ना जाए, लेकिन उसका दिल जंगल की तरफ खिंचा चला गया। एक सुबह जब सुबह का सूरज निकला ही था और सब लोग अपने काम में मसरूफ़ थे, ईमान अपनी किताब और लंच बैग लेकर छुपके से जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में दखील जब ईमान जंगल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे लोग कहते थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी और पेड़ों से अजीब सी रोशनी निकाल रही थी। जब उसने जंगल के अंदर कदम रखा तो एक अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दी, जो भी यहाँ आता है यूस अपनी हिम्मत और अकाल का सबूत देना पड़ता है। ईमान ने फिर भी अपना कदम आगे बढ़ाया। उसने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, जदू का राज सिर्फ वो ही जान सकता है जो दिल का साफ और हिम्मत वाला हो। ईमान ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था। पेड़ बातें कर रहे थे, परियां उड़ रही थीं और रंग बिरंगी रोशनी चारों तरफ चमक रही थी। पहला इम्तिहान। ईमान आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक हिरान एक बड़े पत्थर पर खड़ा था। हिरान ने कहा, तुम इंसानी लड़के हो, यहाँ क्यों आए हो? ईमान बोला, मैं ये देखने आया हूँ कि जंगल का राज क्या है और ये इतना खास क्यों है। हिरान बोला, तुम जंगल में तभी आगे बढ़ सकते हो जब मेरा सवाल सॉल्व कर लो। ईमान ने पूछा, कौन सा सवाल? हिरान ने कहा, अगर एक लड़की के पास दो एप्पल्स हैं और वो चार दोस्तों के साथ शेयर करे तो क्या सब खुश रहेंगे? ईमान ने सोचा और जवाब दिया, लड़की को एप्पल्स छोटे टुकड़ों में काट कर सब में बराबर बांटना चाहिए, और अगर फिर भी एप्पल्स कम हों तो वो अपनी खुशी सबके साथ शेयर करे। हिरन मुस्कुरा कर बोला, तुमने पहला सवाल जीत लिया। जंगल के दोस्त और दुश्मन। ईमान आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक चूहा और उल्लू आपस में बहस कर रहे हैं। चूहा कह रहा था कि वो सबसे तेज है और उल्लू कह रहा था कि वो सबसे ज़हीन। ईमान उनके पास गया और बोला, आप दोनों अलग क्वालिटीज़ रखते हैं, लेकिन अगर आप टीम बांधकर काम करें तो आप दोनों और भी बेहतरीन बन सकते हैं। चूहा और उल्लू ने ईमान की बात मान ली और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने ईमान को एक जादू का पट्टा दिया और कहा, ये पट्टा तुम्हारे काम आएगा जब तुम किसी मुश्किल में होगे। सबसे बड़ा इम्तिहान। जंगल के सबसे अंदर ईमान एक बड़े महल के सामने पहुंचा। वहाँ एक शहजादा था जो एक शाही बकरी के साथ खड़ा था। शहजादा बोला, तुम जंगल के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच गए हो, लेकिन अगर तुमने इसका राज जानना है तो मुझे जवाब देना होगा। ईमान बोला, कौन सा सवाल? शहजादा ने कहा, जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ईमान ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ दिल का साफ़ होना और दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आना है। अगर दिल साफ़ है तो ज़िंदगी के सब मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। शहजादा हंसकर बोला, बिल्कुल सही जवाब, तुमने जंगल का सबसे बड़ा राज जान लिया है। फिर शहजादा ने ईमान को एक छोटी सी गोल्डन किताब दी जिस पर लिखा था, जदू तुम्हारे अंदर है। घर वापसी और सबक। ईमान जंगल के राज लेकर घर लौट आया। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान हो गए। उसने सबको सिखाया कि ज़िंदगी में हिम्मत, दोस्ती और इंसानियत सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। उसने लोगों को ये भी बताया कि हर इंसान के अंदर अपना एक छोटा सा जादू होता है जो सिर्फ तब काम करता है जब वो सच्चाई और हिम्मत का रास्ता अपनाता है। तब से नूरी गांव के लोग जंगल से डरना छोड़कर अपनी ज़िंदगी में खुशी और हिम्मत का इजाफा करने लगे। कहानी का सबक। हर मुश्किल का सामना हिम्मत और अकाल से करो। सच्चाई और अच्छाई ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी असूल हैं।
हर इंसान के अंदर एक जादू होता है जो उसे कामयाब बनाता है।